जैसे ही उसने अपने सामने की मशीन पर एक बटन दबाया, उस लड़की के शरीर से बिजली बहने लगी। उसके सिर से प्रभावित धारा उसके मस्तिष्क को हिला रही थी, लेकिन वो एक मोटी रस्सी से बंधी हुई थी। वो चीखना चाहती थी, पर वो रास्ता भी बंद था, क्योंकि उसके मुंह में स्पंज ठुसा हुआ था, इसलिए उसकी चीख अंदर दब रही थी। बटन बंद किया गया। उसका शरीर स्थिर हो गया। वो जोर जोर से सांसें लेने लगी। एक बार और, 1 2 3 शुरू। वो बटन फिर से चालू हुआ और फिर से वही जानलेवा अनुभव। ऐसा 4 बार करने के बाद उसके शरीर से जुड़े सभी तार हटा दिए गए। वो पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। अनजाने में वो कराह रही थी। कंपाउंडर, उसे अंदर ले आओ, डॉक्टर ने कहा। दोनों आगे आए और उसे स्ट्रेचर पर बाहर लाया। जैसे ही उसे बाहर लाया गया, मैंने उससे बातें की, लेकिन वो बेहोश थी। उसे बिस्तर पर डाल दिया गया था। मैं तुरंत डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, अब कैसी है वो? डॉक्टर ने निराशा के स्वर में गर्दन हिलाकर बोला, देखिए ज्यादा प्रगति नहीं है, शॉक ट्रीटमेंट जारी रखना होगा। उसके करीबी दोस्त और उसके रिश्तेदार उसके साथ रहेंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ डॉक्टर, लेकिन कोई आ नहीं रहा है। अगर वे आते भी हैं तो वे ज्यादा समय तक नहीं रुकते। मैंने कहा। डॉक्टर कुछ सोचकर बोला, देखिए, यही तो मानसिक रूप से बीमारी की वास्तविक समस्या है। ऐसे समय में उन्हें वास्तव में स्नेह की आवश्यकता होती है और लोग उन्हें पागल करार करके इनसे दूर भागते हैं। यह किसी अन्य बीमारी की तरह है, लेकिन अपने लोगों का व्यवहार देखकर जो व्यक्ति पागल नहीं है वो भी पागल हो जाएगा। डॉक्टर एक पल के लिए रुका और बोला, लेकिन आदित्य, मुझे वास्तव में आप पर बहुत गर्व है। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी आप नीलांबरी के पीछे मजबूती से खड़े हैं। चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और उसके कैबिन से बाहर आया। बाहर की स्थिति और भी भयावह थी। कुछ महिलाएं अपने बालों को खुला छोड़ करके बैठी है, जो चिल्ला रही है। कोई अकेले कहीं पर छटपटा रही है। अचानक सामने एक महिला आई। आया तू मेरा बच्चा, आया तू, आया मेरा बच्चा। महिला ने अपना हाथ मेरे मुंह पर फेरना शुरू कर दिया। बस फिर 2 नर्स आई और उसे पकड़ लिया। मुझे अब इन पागल लोगों की आदत सी हो गई थी। अस्पताल में हर किसी की एक अलग कहानी थी। जवान लड़का हादसे में मर गया था। इससे माँ पागल हो गई थी, क्योंकि वो सदमे को सहन ना कर सकी थी। ससुराल वालों के उत्पीड़न के कारण कोई पागल हो गया था। मैं हल्के कदमों से नीलू के बिस्तर के करीब आ गया और उसकी बगल में बैठ गया। वो आंखें बंद किए लेटी हुई थी। आंखों के नीचे एक घना काला घेरा था। गाल अंदर जा चुके थे। चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया था। उड़े हुए बाल, वो सिर्फ हड्डी का ढांचा बन के रह गई थी। जब मैंने उसे देखा तो मुझे उसका पुराना खूबसूरत चेहरा याद आया। मैंने उसे 2 महीने पहले देखा था पहली बार। नीलांबरी, नीलू। मैं अपने घर की गैलरी में खड़ा था। सुबह हो गई थी। मेरे हाथ में कॉफी का कप था। मैं एक एक चुस्की लेकर बाहर देख रहा था। अचानक मेरा ध्यान सामने वाले बंगले पर गया। ये कई दिनों से बंद था, पर आज उसके दरवाजे खुले थे। उसके आंगन में गुड़हल का पेड़ था। कोई लड़की उस पेड़ से फूल तोड़ रही थी। मैं उसके चेहरे को देखने के लिए बेचैन हो गया। उसी वक्त फूल पर नाजुक उंगलियां आई और उस फूल को तोड़ दिया। मैंने उस सुंदर लाल फूल के पीछे सुंदर फूल जैसी लड़की को देखा। गीले बाल, दोनों बाहों के बीच में एक नाजुक सफेद बिंदी, नीली लेकिन चमकदार आंखें, खुली पलकें, नाजुक लाल होठ। वो बहुत सुंदर थी। मैं देखता गया। वो कुछ गुनगुना रही होगी। उसने सारे फूल तोड़ दिए और अंदर चली गई। उसका चलना दिल पर वार कर रहा था। जीवन में पहली बार कोई लड़की मुझे इतनी पसंद आई थी। मुझे उस दिन एहसास हुआ मेरी छाती की बाईं ओर कुछ है जिसे दिल कहते हैं। और जब मैंने उस लड़की को देखा तो जोर से धड़कने लगा था। जिस पल मैंने उसे देखा उसी पल मुझे उससे प्यार हो गया था। आदि, कॉलेज नहीं जाना है क्या? माँ की आवाज सुनते ही मैं होश में आया।
नहाने के बाद मैं आकर नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। पिताजी ऑफिस जा चुके थे। नाश्ता करते हुए मैंने अपनी माँ से बातें की। माँ, अपने सामने वाले बंगले में कोई रहने आया है क्या? दरवाजे खुले दिखे। हाँ, कोई आया है। उन्होंने वो बंगला खरीदा है। माँ किचन से बोली। वो मेरे लिए टिफिन ले आई। मैं थोड़ा नाराज हुआ और कहा, मुझे नहीं चाहिए, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। उड़ाने दो मजाक, तो क्या तुम दिन भर भूखे रहोगे? माँ बोली। मैं टिफिन को बैग में रखा। मेरे दोस्त मेरा सिर्फ टिफिन के लिए मजाक नहीं उड़ाते थे, शायद वो मुझसे जलते थे, क्योंकि मैं एक कॉलेज टॉपर था, सभी शिक्षकों का पसंदीदा छात्र। मेरी जीवन शैली बहुत सामान्य है, मुझे दिखावा करना पसंद नहीं है। जब मैं 7 साल का था तब से चश्मा पहन रहा हूँ। मैं मेरे बालों में ज्यादा तेल लगाता हूँ, इसलिए उन्होंने मेरा नाम रखा था चंपू। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझे चंपू बुलाए, लेकिन कोई अपने बारे में क्या सोचता है उस बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहिए। सही है ना? सही है। मैं कॉलेज आया और सीधा अपनी कक्षा में जाकर बैठ गया। कक्षा में हमेशा की तरह शोर चल रहा था। उस वक्त वो कक्षा में आई। वह वही सुबह वाली लड़की थी। उसने संकोच भरी नजरों से क्लास की ओर देखा और एक लड़की के पास जाकर बैठ गई। शिक्षक क्लास में आए। पढ़ाने से पहले उसने लड़की को बुलाया और उसे अपना परिचय देने के लिए कहा। उसने आगे आकर कहा, नमस्कार दोस्तों, मैं नीलांबरी हूँ। नीलांबरी, कितना सुंदर नाम है। वो बात कर रही थी, लेकिन मैं बस उसे देख रहा था। मैं बोलते हुए उसके खूबसूरत होठों की हरकत देख रहा था। मैं कितना भाग्यशाली था। वो मेरे कॉलेज और मेरी कक्षा में ही आई थी। आज पहली बार मैं अपने शिक्षक पर ध्यान नहीं दे रहा था, मैं बस उसे देख रहा था। वह होठों से कलम को पकड़ रही थी और कभी आंखें छोटी करके समझने की कोशिश कर रही थी। दिन ऐसे ही बीतता गया। मैं घर आ रहा था, वो मेरे आगे चल रही थी। मैं थोड़ी दूरी बनाए हुए उसके पीछे चल रहा था। वो उनके बंगले के गेट के अंदर चली गई, पर जैसे ही वो अंदर जा रही थी तभी मुझे ऐसा लगा कि उसने मुझे तिरछी नजरों से देखा। उसने मुझे देखा ये सोचकर ही मैं सिहर गया, पता नहीं क्यों। मैं भी अपने घर आया, लेकिन मेरा दिल कहीं नहीं लग रहा था। मैं गैलरी में आया। मैंने उनके बंगले को देखना शुरू कर दिया ताकि मैं कम से कम उसकी एक झलक देख सकूं। लेकिन मैं ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा हूं? कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां थी, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे किसी लड़की पे इतनी दिलचस्पी है। मुझे क्या हो रहा है? उसका चेहरा क्यों मेरी आंखों के सामने लगातार आ रहा है? मैंने उसकी एक झलक पाने के लिए पढ़ाई छोड़कर 4 घंटे गैलरी में क्यों खड़ा हूं? कैसा है ये आकर्षण? कैसा आकर्षण? तभी मेरे दिल से एक आवाज आई, बेटा तू तो गया काम से, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। हाँ, आई एम इन लव। मुझे नीलांबरी से प्यार है। आई लव यू सो मच नीलू। मैं बस उसे अपना बनाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। वो रात खुली आंखों से उसके सपने देखने में निकल गई। अगली सुबह मैंने फिर से कॉफी का एक मग लिया और गैलरी में जाकर खड़ा हो गया। वो फूलों को तोड़ रही थी। आज वो और भी सुंदर लग रही थी। आज मैंने अपना परिचय देने का फैसला किया, लेकिन कैसे? मुझे नहीं पता कैसे। फिर एक आइडिया दिमाग में आई। मैं उत्साह के साथ नहाने के लिए गया। नहाने के बाद मैंने मेरे सबसे अच्छे वाले कपड़े निकाल कर पहने। आईने में देखते हुए परफ्यूम की स्प्रे मारकर तैयार हो गया। आज माँ बड़े ध्यान से देखते हुए बोली, आज किधर से दिन निकला है? इतनी जल्दी तैयार हो गए, वो भी बिना एक बार भी आवाज दिए। मैं मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैं तैयार होकर घर से निकल गया, लेकिन वहीं रुक गया। मैं उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। मैं उससे बात करने के लिए बाहर आया। आप फाइनल ईयर में हो ना? नहीं, ऐसे नहीं, मैंने कल आपको देखा। नहीं यार, ऐसे भी नहीं चलेगा। मैं अपने मन ही मन तैयारी कर रहा था, तभी गेट खुलने की आवाज आई। मैं तुरंत उसके पीछे गया। वो कुछ दूर से चल रही थी। मैंने उसे बुलाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन ये क्या, मेरा गला पूरी तरह से सूखा हुआ था। मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। अचानक वो रुक गई और पीछे मुड़कर देखा। मैं भी वहीं पर रुक गया। उसकी आंखें मुझे घूर रही थी।
वो मेरी तरफ आने लगी। दिल की धड़कन कानों तक सुनाई पड़ी। वो सामने आई और खड़ी होकर बोली, हेलो आदित्य। मैं चौंक गया। वो भी मेरा नाम जानती है। मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा, हेलो, क्या क्या आप मुझे जानती हो? मेरे इस सवाल में आश्चर्य था या खुशी, ये नहीं पता, पर वो मुस्कुराई और बोली, एक्चुअली नहीं, लेकिन हम एक ही क्लास में हैं और आप क्लास के सबसे स्कॉलर स्टूडेंट हैं। मैंने सुना था कल कुछ लड़कियों से। मैं भी मुस्कुरा दिया। फिर नीलू आगे बात करने लगी, हम यहाँ रहने के लिए नए हैं। एक टॉपर लड़के के साथ दोस्ती करने के फायदे होते हैं। मैंने भौं को उठाते हुए उसको देखा। वो भी जोर से हंसी और बोली, मेरा मतलब है आपको नोट्स मिलते हैं ना? मैं भी मुस्कुराया। देखिए, मैं नोट्स दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे आप कहकर मत बुलाना। नीलू ने कुछ देर सोचा और कहा, पर एक शर्त पर, तुम भी मुझे आप कहकर नहीं बुलाओगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल जी। आपके साथ घर में और कौन कौन है? ओह सॉरी, मेरा मतलब है तुम्हारे घर में। मैं और माँ। मेरे पिताजी अब नहीं रहे। ओह सॉरी, मुझे बुरा लगा। हम दोनों बातें करने लगे। पहली नजर में जैसा लग रहा था वैसा वो शांत नहीं थी। वो बहुत बातूनी थी। मैं बस सुन रहा था और वो बात कर रही थी। मैं सिर्फ उसके होठों की हरकत और उसके चेहरे की मासूमियत को देख रहा था। वो दिन बहुत यादगार था मेरे लिए। शाम को हम दोनों एक ही साथ घर आए। अब हम हर रोज साथ साथ कॉलेज आते जाते थे। एक दिन क्लास में सर ने पूछा, आप आगे क्या बनना चाहते हो? हर कोई अपना अपना बता रहा था। जब नीलू से पूछा गया तो नीलू खड़ी हुई और बात करने लगी, मैं काले जादू का अध्ययन करना चाहती हूँ। ये सुनते ही क्लास में सभी लोग हंसने लगे। नीलू चुप हो गई। सर भी हंस रहे थे। हंसते हंसते वो बोले, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और तुम अभी भी काले जादू में अटकी हो। बिना कुछ कहे नीलू ने अपने बैग में हाथ डाला और एक नींबू निकाला। इतनी देर तक हंसते हुए सर और पूरी क्लास नींबू देखकर शांत हो गए। जैसे कोई मंत्र बोलते हुए उसने अपने अंगूठे को नींबू में चुबाया। नींबू से रस की जगह खून बहने लगा, लाल लाल। उसने आंखें खोली, सर की ओर देखते हुए बोली, यदि आप काले जादू में विश्वास नहीं करते हैं तो बस इस नींबू के रस की एक बूंद का स्वाद लें। आवाज बदल गई थी। सर उसका उग्र स्वरूप देखकर घबरा गए और क्लास से भाग गए। उसने पूरी क्लास को देखा। क्लास में लड़के और लड़कियां भी बहुत डर गए। वो भी बाहर भाग गए। केवल मैं और नीलू ही क्लास में रह गए। उसने रुककर मेरी तरफ देखा। मैं बहुत डर गया था, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। अचानक नीलू जोर से हंसने लगी। माय गॉड, क्या डरते हैं लोग। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब कि नीलू इतनी देर तक अभिनय कर रही थी। नीलू ने पास आकर बोला, तुम सच में बहादुर हो। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं भी बहुत डर गया था। फिर वो खून? मैंने पूछा। हरे इंजेक्शन से अंदर रंग छोड़ दिया था, लाल। वो भी जोर से हंसने लगी। तुम जानते हो आदि, मैं पुराने कॉलेज में भी ऐसे ही कारनामे करती थी। माँ को भी लगता है कि मुझे काला जादू आता है। वो भी कभी कभी मुझसे डरती हैं। लेकिन ये सब करती क्यों हो तुम? मैंने पूछ लिया। जस्ट फॉर थ्रिल डियर। वो मुस्कुराई। चलो अब घर चलो। देखो मेरी वजह से सबको जल्दी छुट्टी मिल गई। मैं उसके साथ बाहर चला गया। मुझे उसके स्वभाव का ये शरारती पहलू बहुत पसंद आया। मुझे उससे प्यार हो गया। अब बस मुझे आज उसे प्रपोज करना है। हम दोनों कॉफी शॉप पर गए। कॉफी की ऑर्डर दे दी। वो हमेशा की तरह बड़बड़ा रही थी। मैं बस उसे देख रहा था और अचानक मैंने कहा, आई लव यू। ये सुनकर उसे मानो बिजली का झटका लगा। क्या? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें फूल तोड़ते हुए देखा है। फिर मैंने उसके सामने अपने प्यार का इजहार किया। उसने मुझे रोका और कहा, सॉरी यार, लेकिन मैं एक और लड़के से प्यार करती हूँ। वो पुराने कॉलेज से है। ये सुनकर मानो मेरी पैरों तले जमीन खिसक गई।
नीलू ने बात करना जारी रखा। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा ख्याल रखता है। तुम जानते हो, वो मुझसे कहता है कि यदि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हुई तो भी वो पूरी दुनिया के खिलाफ होकर मेरे लिए लड़ेगा। मैं उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था, मैं बस बड़बड़ा रहा था। नीलू, कोई तुमसे इतना प्यार नहीं कर सकता। प्लीज नीलू, मुझे हाँ कहो, तुम उसे भूल जाओ। मैं उसका हाथ पकड़ना चाहता था। अपना हाथ छुड़ाकर वो गुस्से से खड़ी हुई और चीखते हुए बोली, बस चुप रहो। कभी आईने में अपने आप को देखा है? तुम्हारी औकात भी नहीं है मुझसे दोस्ती करने की, और तुम कहते हो कि प्यार करता हूँ? चंपू कहीं के, यू साइको, तुम पागल हो। ये कहने के बाद वो चली गई। आसपास के लड़के और लड़कियां मुझे देख रहे थे। मैंने अपनी गर्दन नीचे रखी और चला गया। मैं उस रात सो ना सका, केवल उसके शब्द मेरे कानों में बज रहे थे। यू साइको, तुम पागल हो, तुम पागल हो। अगली सुबह मैं जल्दी ही उसके घर से बाहर गया और वहीं रुक गया। वो बाहर आई, मुझे अनदेखा करके वो आगे चलने लगी। मैं उसके पीछे चलते हुए बोला, सॉरी नीलू, सो सॉरी। वो रुक गई, मुझे देखा और कहा, इट्स ओके दोस्त। मैंने मुस्कुराकर हाथ मिलाया। फिर वो पहले की तरह खिलखिलाने लगी। बहुत ही अच्छे दिन गुजर रहे थे, लेकिन नीलू की शरारतें बहुत बढ़ गई थी। लड़कों को काले जादू का डर दिखाती थी। कॉलेज के लड़के लड़कियां उससे डरते थे। वो मेरे सामने बहुत हंसती थी और बताती थी कि आज इसे डराया, आज उसे डराया। लेकिन इस वजह से पूरे कॉलेज में उसका नाम खराब हो रहा था। सब उसको जादू टोना करने वाली लड़की कहते थे, लेकिन वो इस बात से खुश रहती थी। उसके घर मेरा आना जाना था। उसकी माँ हमेशा उसके इस पागलपन को लेकर परेशान रहती थी। उसकी माँ भी नहीं जानती थी कि वो ये सब मजाक में करती है। साइंस की मदद लेकर जब भी उसकी माँ उसे इस पर डांटती, तब नीलू मुझे देखकर पलकें झपकाती। लेकिन अब कॉलेज और सोसाइटी में और भी भयानक चीजें होने लगी थी। कटे हुए नींबू फेंके हुए मिलते थे, तो कहीं सुइयों के साथ काली गुड़िया। किसी ने प्रिंसिपल से शिकायत की, इसलिए उन्होंने उसकी माँ को कॉलेज बुलाया। देखिए, आपकी बेटी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उसे एक पागल अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। प्रिंसिपल ने गुस्से में बोला, प्लीज सर, आई एम सो सॉरी, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं उससे कहती हूँ, मैं समझाती हूँ उसको। उसकी माँ ने मिन्नतें करते हुए बोला, यह आखिरी मौका है। प्रिंसिपल ने कहा। उस रात उसकी माँ ने मुझे खाने पर बुलाया। वो चाहती थी कि मैं नीलू को समझाऊं। मैं उसके घर गया। एक बढ़िया भोजन तैयार किया जा रहा था। खाना खाते समय नीलू हमेशा की तरह बड़बड़ा रही थी। उसकी माँ ने मेरी तरफ देखा और थोड़ा लड़खड़ा कर नीलू से बोली, बेटा, इस काले जादू को छोड़ क्यों नहीं देती? ये सुनकर नीलू ने अपनी आंखें बड़ी की और गुस्से से उसकी तरफ देखा और अचानक मुस्कुराने लगी। मुझे कोई जादू टोना नहीं आता है, मैं बस सबका मजाक उड़ाती हूँ, तुम्हारा भी। नीलू मुस्कुराने लगी। फिर वो नींबू गुड़िया क्यों हर जगह फेंक रही हो? उसकी माँ ने चिंतित स्वर में कहा, ये मैंने नहीं फेंके हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। नीलू ने कहा। खाना खत्म हुआ। चर्चा के अंत में नीलू ने वादा किया कि वो दोबारा ऐसा काम नहीं करेगी। मैं बाहर गया और उनके लिए आइसक्रीम ले आया और घर जाकर सो गया। अगले दिन अपनी माँ की आवाज से मैं उठा। अरे आदि, सामने वाले बंगले में कुछ हुआ है। मैं उठा और नीलू के घर भाग गया। घर के सामने बड़ी भीड़ थी। मैं भीड़ से अंदर जाकर देखा, सामने एक भयानक दृश्य होता है। नीलू की माँ रो रही थी। नीलू सामने बेहोश पड़ी थी। उसके बाएं हाथ में एक मरी हुई बिल्ली थी जिसका पूरा पेट फटा हुआ था और उस बिल्ली की पीठ की आंतें बाहर थी। नीलू के मुंह पर खून लगा था, मानो उसने बिल्ली को फाड़ कर खा लिया हो। तभी मेंटल हॉस्पिटल की एम्बुलेंस आई। नीलू अब होश में आई। उसने जैसे ही अपने हाथ में बिल्ली को देखा, वो चिल्ला कर उठी और थूकने लगी। थू, ये क्या है माँ? वो चिल्लाई,
तभी नर्सें अंदर आई और उसे ले जाने लगी। माँ, ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम बीमार हो, वे तुम्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। ठीक होकर वापस आओ। मुझे कुछ नहीं हुआ है माँ। माँ! उसने मुझे देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। आदि, तुम समझाओ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा। उस दिन से लेकर आज तक नीलू मेंटल हॉस्पिटल में थी। शौक रोजाना दिया जा रहा था। उसका प्रेमी एक दिन उसे देखने आया और उसकी हालत देखकर भाग गया। इस बात ने उसे बहुत झकझोर दिया। मैं अभी भी उसके बगल में बैठा था और उसे देख रहा था। उसे धीरे धीरे होश आ गया। मैंने उसे बिठाया। वो बहुत निराश थी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, नीलू, आई लव यू। उसने मेरी तरफ देखा और कमजोर आवाज में कहा, तुम मेरी हालत देख रहे हो ना, फिर भी तुम मुझसे प्यार करते हो? मैंने कहा, हाँ नीलू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने मुझे गले लगाया और जोर जोर से रोने लगी। हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मेरे जैसी पागल लड़की से प्यार करते हो। तुम पागल हो, तुम साइको हो। मेरे चेहरे पर मुस्कान आई और मुझे कुछ पल याद आ गए। हाँ नीलू, मैं पागल हूं, साइको। जिस दिन तुमने मुझे बेइज्जत करके मेरे प्यार को ठुकराया था ना, तभी तुम्हें पाने का तय किया था। मैंने ही सोसाइटी और कॉलेज में नींबू और काली गुड़िया फेंकी थी और सभी ने सोचा कि तुम फेंक रही हो। उस दिन खाने के बाद मैंने आइसक्रीम में बेहोशी की दवाई डाली और एक बिल्ली को मारकर तेरे हाथ पर रख दिया, इसलिए तुम यहां लाई गई। बहुत प्यार करता था ना वो लड़का तुमसे? हाँ, बेचारा तुम्हारी हालत देखकर भाग गया। मैं तुम्हें जानबूझकर ऐसे हालात में लेकर आया हूं जहां मेरे सिवा तुम्हें कोई सहारा नहीं दे सकता। और देखो, और देखो, आज तुमने मेरे प्यार को अपना लिया। हाँ नीलू, मैं पागल हूं। आई एम ए साइको।